ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्योभ्यो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त जनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आज पुनः आप सबका कोटि कोटि नमन करते हुए स्वागत है। आगे को स्वामी तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हुए ये बताते हैं, जो रचना उन्होंने तैयार किया उस संबंध में कहते हैं। उनका कहना ये है कि भनित विचित्र सुबकी, सुकवि कवि कृत जोऊ। राम नाम बिनु सोहन सोऊ। अर्थात किसी भी कवि की रचना, उसकी कविता कितनी ही सुंदर क्यों न हो, यदि उसमें राम का नाम नहीं है तो वह शोभायमान नहीं है, उसकी कोई शोभा नहीं है, उस कवित्व का कोई मतलब नहीं है। अब बधु बदनी सब भांति सवारी, असोहन बसन बिना बर नारी। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली यानी विधुवदनी, चंद्रमा के समान मुख वाली सब प्रकार से सजी हुई सुंदर स्त्री वस्त्रों के बिना सुशोभित नहीं होती। ठीक उसी प्रकार किसी भी कवि की सुंदर से सुंदर रचना हो, लेकिन यदि उसमें राम का नाम नहीं हो तो वह बेकार है। असब गुण रहित को कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाँ सुनहि बुधताही, अब मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अर्थात सब गुणों से रहित अनाड़ी कवि की रचना को भी राम नाम के जस से चिन्हित जानकर बुद्धिमान लोग उसको आदर सहित कहते और सुनते हैं। यानी किसी में कोई शोभा नहीं हो, छंदबद्ध लयबद्ध नहीं हो, लेकिन श्री राम की कीर्ति का बखान यदि किसी भी तरह से किया जाए तो सज्जन लोग उसको बड़े प्रेम से सुनते हैं और उसका मान करते हैं। क्योंकि सत्पुरुष तो भंवरे की भांति गुणों के ग्राहक होते हैं। जिस तरह से भंवरे रस के प्यासे होते हैं, उसी तरह से सज्जन भी राम नाम रूपी कथा के ग्राही होते हैं। आगे कहा
यद्यपि कबित रस एक नाही, राम प्रताप प्रकट यही माही। असोई भरोस मोर मन आवा, अकेहि न कुसंग बड़पनु पावा। कहीं न सुसंग बड़पन पावा। अर्थात कहते हैं गोस्वामी जी कि यद्यपि इसमें कविता का कोई गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है, तो भी श्री राम का प्रताप, श्री राम की कथा, श्री राम का जस इसमें डाला गया है, इसमें रखा गया है, वो प्रकट रूप से दिखाई पड़ता है, तो यह सबसे सुंदर है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, यानी मुझे विश्वास है कि भले संग से भला किसने बड़ाई नहीं पाई। यानी राम का गुणगान यदि हम गाते हैं, उनकी कथा कहते हैं, उनके जस की कीर्ति का बखान करते हैं, तो इससे और अधिक बड़ाई मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो संतों, आगे गोस्वामी जी कहते हैं, धूम उतजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के साथ सुगंधित होने से, कोई घास को जलाते हैं वो धुआं नहीं, जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है वह भी अपना कड़वापन छोड़ देता है। यानी धुआं में क्या होता है, कड़वापन होता है, लेकिन जब वहीं धूप जलाई जाती है तो उस धुआं में कड़वापन नहीं रहता है, खत्म रहता है। उसी तरह मेरी कविता तो भद्दी है। भद्दी इसलिए है कि इसमें कोई लय नहीं, कोई माने श्रृंगार नहीं, पर उसमें एक वस्तु राम की कथा है जो अति उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, जो जगत में और जगत का मंगल करने वाला है। यही भरोस मुझे बहुत प्रशंसनीय है। आगे छंद के रूप में कहते हैं गोस्वामी जी, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भली हो, इहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूतिम सान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा मंगलकारी, अति मंगलकारी, श्रेष्ठ रूप से मंगलकारी, मंगल करने वाला, शुभ करने वाला और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी भद्दी कविता रूपी नदी की गति, मेरी कविता भले ही बद्दी है, किंतु इस नदी की जो बहने की जो धारा है, राम कथा कहने का जो प्रवाह मैं छोड़ रहा हूं, वह पवित्र गंगा जी की भांति टेढ़ी है। गंगा जी इतनी शुद्ध जलधारा के साथ चलती हैं, लेकिन सोच तो कहीं नहीं, टेढ़ी मेढ़ी होकर के ही चलती हैं, लेकिन कितनी भी टेढ़ी हो फिर भी अति पवित्र है। परंतु श्री रघुनाथ जी के सुजस के संग से मेरी कविता भी ठीक उसी प्रकार, गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी हैं, उनकी जलधारा टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरता है, फिर भी पवित्र है। उसी तरह मेरी राम कथा जो है
भले ही देखने में सुंदर नहीं हो, लेकिन श्रवण के लिए, कल्याण के लिए बहुत अच्छी है, और जो सत्पुरुषों के मन को प्रसन्न करने वाली है, हो जाएगी। मुझे ऐसा विश्वास है, भरोसा है। जैसे शिव जी के अंग में लगी चिता की अपवित्र भस्म, शिव जी के शरीर में किसका भस्म है? चिता की भस्म है, जो अशुद्ध माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, लेकिन शिव जी के शरीर में उसका लेप जो हुआ है, इसको स्मरण करने से सुहावनी और पवित्र हो जाती है। उसको देखने मात्र से वह भस्म, चूंकि शिव जी के अंग में है लगी हुई, इसलिए वह प्रतिष्ठा के पात्र बन गई है। उसी तरह यह मेरी कथा भी है। तो भक्तों, आज अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी मेरे साथ कहें, जय राम श्री राम, जय जय राम, 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 जय राम श्री राम, जय जय राम। बोलिए राम लला की जय, हनुमंत लला की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवों की जय, सब संतों की जय, अच्छे बुरे सब लोगों की जय। जय 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। इति कथा